गुड आफ्टरनून एवरीबडी। जैसे आपको पता है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की कम। पिक्चर आ गया, लाइट आ गई, साउंड पहुंचेगा थोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई कैन सी many familiar faces here. I'm so happy you all came here. This is my first foray into OTT. और हर बार जब फिल्म बनाई जाती है तो इट्स लाइक बोर्डिंग अ ट्रेन। आपको हर बार लगता है कि आप एक ट्रेन में चढ़ रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, और वो एक यात्रा होती है जो 1 साल 2 साल तक चलती है, जिसमें आप यू लाफ टुगेदर, यू क्राई टुगेदर, यू फाइट टुगेदर। फिर एक स्टेशन आता है और प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, एवर अगेन। पर मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसमें मेरी पुरानी यात्राओं के, पुराने ट्रेन के काफ़ी लोग हैं जो इस बार फिर उस कंपार्टमेंट में चढ़े मेरे साथ, जैसे कि अरशद, मिस्टर वारसी, वो जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी मुन्ना भाई MBBS। बमन इज़ देयर। अभिजात, ऑफ कोर्स, ही इज़ रिटन सो मेनी फिल्म्स विथ मी। श्याम जी गई हैं, श्याम कौशल जी, हाँ, ये साथ में रहे। और स्वानंद किरकिरे, शांतनु मोहत्रा, श्रेया घोषल, ये सारे हम यात्रा पहले कर चुके हैं, वो इस बार चढ़े। पर मज़ेदार बात यह कि इस बार काफ़ी नए लोग भी इस ट्रेन में चढ़े हमारे साथ, जैसे विक्रांत मासे, जिनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया काम करने में, और अब लगता ही नहीं कि वो कोई पहले साथ नहीं थे। अविनाश अरुण, जिन्होंने ये सीरीज़ डायरेक्ट की है, सच अ लवली टाइम वर्किंग विथ हिम। और कौन, और काफ़ी नए लोग हैं राइटर्स में, सुयेश, प्रांजल, शशांक, दे आर समवेयर हियर, दे ऑल। अरे आप खड़े क्यों, बैठो ना। अरे प्लीज सिट, जगह है। So and many more. Sahil, of course, has been a old train partner. He's really worked very hard on this project, and without him this wouldn't have happened. So इससे पहले के ट्रेलर दिखाएं, एक और टीम है जिन्होंने बड़ा अच्छा साथ निभाया, विच इज़ एक्चुअली द जियो हॉटस्टार टीम, जिन्होंने मुझे काफ़ी बर्दाश्त किया। काफ़ी ऊपर नीचे होते रहे, उन्होंने काफ़ी झेला हमें। मनीषा इज़ हियर, नेहा इज़ हियर, विवेक इज़ हियर। तो बिफोर वी बिगिन एनीथिंग, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर आलोक जैन फ्रॉम हॉटस्टार। क्या आर यू फीलिंग द सेम फीलिंग राइट नाउ कि हम OTT की तरफ जा रहे हो? ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2003 में, मुन्ना भाई MBBS। तो उस वक्त फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती थी और हमको बड़ी चिंता होती थी कि स्क्रीन पे जब जाएंगे लोग उनके फ़ोन तो नहीं बज रहे होंगे। आजकल ये फ़र्क हुआ है कि फिल्में छोटे पर्दे पे होती है, 6 इंच के, वो फ़ोन पे देख रहे होते हैं और हमें ये फिर होता है आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना। सो feeling is the same. Feeling is the joy of being able to make this film, this OTT series. और मज़ा उस यात्रा में उतना ही आया। और इसमें ये भी हुआ, जो मैं यात्रा की बात कर रहा था, ये था कि ये जो हमारी प्रीतम पेड्रो की कहानी है, वो भी नए और पुरानों की कहानी है। हाँ। इन अ वे ऑफ जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स, कि ऐसे दो लोग साथ में आते तो क्या होता है। So it's about that. No, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आप लोग आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा शो है, एंड उसके लिए आप आए हैं, उसकी एक प्रेस मीट के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं राजू सर को बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत इस शो पे करी है इतने सालों में। वी आर रियली रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज एंटायर टीम ऑफ पुटिंग सच अ सिग्निफिकेंट एफर्ट। आई हैव it's a great privilege for us at Jio Hotstar to have someone like him doing a debut on Hotstar, something which has his content, whatever he has done, amazing work, has created so much of impact in the society over the last 20-25 years, and we are so thankful to him that उन्होंने हमें चुना ये शो करने के लिए हमारे साथ। और इतने सालों में
उनकी जो बार थी क्वालिटी की, वो उनकी बार थी। नहीं तो इतने लंबे समय तक हम इस शो को बना नहीं सकते थे। सो थैंक्स अ लॉट सर फॉर पुटिंग दिस शो टुगेदर। एंड एज राजू सर सेड दैट this show is so timely that in today's world where so much is happening around us in terms of technology, a lot of us older people like us feel sometimes that we have missed the bus, but there is something which we all bring, and that's what this show is about, that how does the new people and the relatively older people come to terms in the world which is today. So we are really very excited to put this show together and have launching this show in July 3rd, and really look forward that all of you will like the show. Whoa. Alok sir, I have a question for you though. आप इंडस्ट्री से हैं तो मैं सच में जानना चाहता हूँ पर्सनली कि आजकल ऑडियंस इज लुकिंग फॉर लाइक बिग स्पेक्टिकल मूवीज जिसमें बड़ा विजुअल होता है, या वैसे कैरेक्टर्स जो वाकई आपके साथ ज़्यादा समय तक रह जाते हैं? वेयर वुड यू पुट? तो जितना मेरी समझ है लक्ष्य इसमें, मुझे लगता है कि कैरेक्टर यादगार रहते हैं। We have all loved what Raju sir has done from Three Idiots, Munna Bhai. Those characters are still in the memory of us, and characters are far more important. Obviously, the medium plays a big role in really making those characters memorable. But if character is like a soul of any content, और बाकी सब चीज़ें कपड़े होती हैं, अगर आदमी का सोल ही सही नहीं है तो आप कितने भी अच्छे कपड़े पहना लें आप। वाह वाह, क्या बात कहती है। So this is how our thinking process always has been. Very well said, sir. Very well put. I have a very important person in the audience right now whom I really like to call on stage, if you guys are okay. इसके पहले मैं ये बता दूं, इन्होंने भी कहा कि दूसरे किसी शो को हम इतना वक्त नहीं देते। मैंने वाकई बहुत वक्त लिया है बनाने में। उसकी कहानी बताता हूँ मैं। ये शुरुआत क्यों हुई, वाई हॉटस्टार एंड वाई जी। ये कई सालों पहले की बात है, पुरानी बात है। Once upon a time, when actually full credit to Mr. उदय शंकर। मैं जब भी उनको मिलता था वो कहते थे तुम OTT के लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं फिल्म के लिए लिख रहा था, पर मुझे लगता है ये OTT के लिए हो सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। मैंने कहा मुझे 6 महीने दीजिए, मैं उसके बाद सुनाता हूँ। मैं वो 6 महीने में वो लिखने लगा, और छठे महीने मुझे समझ में आया ये OTT के लिए नहीं बन सकती, ये फिल्म ही बन सकती है। नाउ आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसे सुनाऊँ इनको कहानी। उस बीच कोविड हो गया, और मुंबई के साइबर सेल में एक वहाँ के जो हेड थे मिस्टर हरीश बैजल, उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि यहाँ कोविड में बहुत साइबर क्राइम हो रहा है, और हमको एक फ़िल्म बनानी है लोगों को बोलने के लिए कि आप इस वक्त पेमेंट्स वगैरह मत करें, ऑनलाइन संभल के करें। तो हमको एक फ़िल्म बनानी है और कोई बना के नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि कोविड है, कोई बाहर जा नहीं सकता। तो मैंने कहा आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं घर में बैठे उसको बना दूंगा, हम कुछ एनिमेशन में करेंगे। और वैसे ही घर में बैठ के मैंने डब किया, मेरे बेटे वीर ने डब किया, हमने कुछ लिखा, किसी ने एनिमेशन बनाया, किसी ने म्यूज़िक किया, और एक फिल्म बना के दे दी उनको हमने। तो उनको अच्छी लगी, ही फेल्ट इंडेटेड, ही फेल्ट कि मुझे अब इनको कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं किसी को जानता हूँ जो आपको कुछ अच्छी स्टोरीज देंगे। अब जब मुझे कोई कहता है आपको अच्छी स्टोरी देंगे तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि वो अच्छी 99% नहीं होती हैं, तो मैं उनको अवॉइड करता रहा काफ़ी। फिर एक दिन उन्होंने मेरी बात करा दी मिस्टर अमित दुबे से, जो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने मुझे किताब भेजी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें काफ़ी साइबर क्राइम के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज़ थी। तो मुझे लगा ये शॉर्ट स्टोरीज़ है, इसको हम कुछ वीव करके लंबी कहानी बना सकते हैं। 2 दिन के बाद कॉल था, जूम कॉल हो रहा था, उदय शंकर वॉज देयर, और मैंने उस कॉल में उनसे कहा कि देखिए मैं जो आपके साथ बनाना चाहता हूँ मेरे पास स्टोरी है ही नहीं, एक दूसरी कहानी है जो लिखी नहीं गई है, पर मुझे लगता है इसके अंदर शायद कुछ कहानी है। एंड उदय वॉज आई थिंक ग्रेशियस इनफ, एंड ही हैड द कॉन्फिडेंस समवेयर, ही सेड आई ट्रस्ट पीपल, आप बनाइए, आपको जो बनाना है आप जाके बनाइए। और फिर हम उसको लग गए, उसको बनाते बनाते भी वक्त लगा। उस बीच उदय जी चले गए वहाँ से। फिर अभी जब रेडी होगी मैं उनको अभी मिला, तो कहा क्या हुआ सीरीज़ का। मैंने कहा वेट कर रहा था आपके वापस आने का तो हम फिर बना सके। सो दैट मैन अमित दुबे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे साथ ही हैं, जिनसे इंस्पायर होकर यहाँ की कहानियाँ हमें मिली हैं। प्रीतम एंड पेड्रो, दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 of you, बिकॉज प्रीतम एंड पेड्रो इज ऑल अबाउट साइबर क्राइम और हैकिंग इतनी चल रही है आजकल दुनिया में हर जगह। हाइपोथेटिकली, हाँ, जस्ट फॉर फन, अगर आप तीनों का फ़ोन मैं अभी हैक कर लूँ
और अभी पीछे स्क्रीन पे दिखा दूं तो पहले तो आप शॉक हो जाओगे। मोर इम्पोर्टेंटली जब पीछे स्क्रीन पे ऐसा कुछ अगर दिख जाए जो देखकर आपको भी डर लगे, लाइक you'll बी स्कैर्ड ऑफ कि ये कुछ कहीं ना आ जाए, ऐसी एक चीज क्या होगी जो आपके फोन में अभी हैक करके ना दिख जाए लोगों को? जस्ट विल स्टार्ट विद यू राजू सर, है ऐसा कुछ? माई स्क्रिप्ट यार। जान से भी ज्यादा प्यारी। यार आप ऐसे डरावने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार? एक तो खड़ा कर दिया है और आप डरावने क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई थिंक आई विल बी स्कैर्ड, पीपल विल सी ऑन माय व्हाट्सएप हाउ मेनी मैसेजेस आर अनरेड। दैट्स वेल सेड। मैं एक काम करता हूँ सर, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करके दिखा देते हैं। करके दिखा देंगे आप? आर वी रेडी फॉर दिस? मतलब क्या करेंगे आप? मैं दिखा देता हूँ कि आपका व्हाट्सएप या नंबर या जो भी है फोन से कितना आसानी से निकाला जा सकता है। अच्छा, हैक करेंगे आप? ऑडियंस में से किसी को बुला लें। वाओ, ऑडियंस में कोई आना चाहेगा? यस, हाँ आ जाइए, प्लीज आप आ जाइए। यार ऑडियंस में से कोई आ रहा है? मेक सम नॉइज फॉर हिम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द जेंटलमैन प्लीज। आइए। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? श्रवण। श्रवण, प्लीज कम। श्रवण, हम सिर्फ 5 सेकंड लेंगे, ठीक है? ओके। मुझे आपके से मोबाइल नंबर चाहिए। टाइप योर मोबाइल नंबर हियर। आपने मेरा भी नंबर लिया था। मैं बैक स्टेज इनका नंबर ले चुका हूँ। Here you go. एंड हियर वी गो। आइए सर, थोड़ा सा डेटा निकलना शुरू हो गया है, बस वेरीफाई कर दीजिए यहाँ के। ये आपकी ईमेल्स हैं और नीचे पासवर्ड्स हैं। What the hell? स्क्रीन पे देख नहीं? स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है? नहीं। I don't want everybody to know my क्या आ गया? ये आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ये आपके एड्रेसेस हैं, ये आपका आधार कार्ड है, ये आपका पासपोर्ट है। we got all my 10 information. अगस्त 1992 Yeah, करेक्ट yeah. है। ये आपके बाकी ईमेल आईडीज हैं, ये आपके बाकी नाम है। मिस मालनी कौन है? I work for Mr. तो आप देखो ये सारे आपके दूसरे नाम है, ये आपके बैंक अकाउंट, यूपीआई हैंडल, और यदि नीचे जाएंगे तो आपके बैंक बैलेंसेस भी सिर्फ एक फोन नंबर से? आई एम नॉट किडिंग, यहाँ पे एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन निकाली उन्होंने सिर्फ फोन नंबर से। यू कैन जस्ट सी एंड स्कोर, यू कैन वेरीफाई। आपका अकाउंट बैलेंस? So, yeah. यार सब पुराने एड्रेसेस भी होंगे। Yeah. वाओ, ब्यूटीफुल सर। नॉट ब्यूटीफुल एक्चुअली, दिस इज वेरी कंसर्निंग। एक फोन नंबर से कर Scary. सर, सबसे पहले आप हमारा फोन नंबर डिलीट कर दो प्लीज। जब हमने शो शुरू किया, Thank you. थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो वाओ, मच। थैंक यू। ये सिर्फ श्रवण के लिए था, मैं बाकियों को दिखा नहीं सकता, वरना मैं स्टेज पर स्क्रीन शेयर कर देता। लेकिन सरप्राइजिंगली जब सर हमने स्टार्ट किया ये शो, सर को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। हर किसी के संग साइबर क्राइम होना शुरू हो गया। जी, और पहले साहिल के साथ हुआ कुछ, फिर किसी और के संग, फिर मनीषा का कॉल आया मुझे एक दिन। सो एवरीबडी हैज रियलाइज कि नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है शो बनाना। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपके साथ मिलने के बाद ही साइबर क्राइम शुरू हुआ। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। अरे वाह। एक्चुअली वी ऑल आर हैक मल्टीपल टाइम्स। तो इसलिए ये शो जरूर देखें और ये आपको एक बार रियलाइज कराएगा कि हाउ इजी इज इट या गेट थ्रू समवन्स। ताकि लोग अवेयर हो पाए इन चीज़ों से, दे कैन भी सतर्क रह पाए कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। सर, कहानी लिखी आपने है, लेकिन जिस नज़र से हम सब देखने वाले हैं OTT पे, दैट मैन इज ऑल्सो हियर, द डायरेक्टर ऑफ दिस शो, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अगर जोर से शोर करोगे तो उन्हें स्टेज पर बुला लेते हैं। तो इतनी दफ़ा देख चुका हूँ मैंने, स्टक इन माई हेड। मेरी रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर फैंस आउट हियर, प्लीज़ अब ट्रेलर दिखा दो ताकि हम ट्रेलर देखकर समझ पाएं कि कहाँ जा रही है कहानी। यू गाइस आर एक्साइटेड, वांट टू सी द ट्रेलर? लाउडर, कम ऑन, से यस। जैसे मल्टीवर्स होता है, मार्वल का यूनिवर्स होता है, आई कॉल दिस हिरानी वर्स, राइट? राजकुमार हिरानी सर के हिरानी वर्स की अगली कहानी हम लोगों के सामने आने वाली है। अविनाश सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कहानी क्या है, कहां से आई, हम ये तो समझ गए, ये प्रीतम एंड पेड्रो तक आप कैसे पहुंचे, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे एक दिन फ़ोन आया राजू सर के ऑफिस से कि राजू सर मिलना चाहते हैं, और मैं गया मिलने। ये शो मैंने बहुत अलग तरह का काम किया है इस स्पेस में, मुझे नहीं समझ में आया कि राजू सर ने कैसे मेरे बारे में सोचा। फिर एपिसोड्स पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, और आई डिसाइडेड टू इमीडिएटली आई सेड, क्योंकि ये मेरी मनीषा थी बहुत सालों से, मैं भी सिमिलर FTI से ही पास आउट हूँ मैं, और राजू सर हमारे लिए मतलब सुपर सीनियर है, और कभी
मैं सोचता था कि यार एक बार मौका मिल जाए इस आदमी के साथ काम करने का, जो हुआ. सो थैंक यू सो मच सर. Hi. So yeah, it's for me. It's a great pleasure now finally to have the show ready. It started a long time back. So Raju sir, I think it was during PK. हम जब देख रहे थे PK इतना भी पीछे मत जाओ अच्छा नहीं, तब मैंने आपको पहली बार बोला था कि कुछ सीरीज करते हैं सर, है ना. तो शुरू हुआ था. टेलीविजन सीरीज से बात हुई थी अराउंड. सर ने After कहा मैं संजू. 4 साल में एक फिल्म बनाता हूँ, मैं कैसे सीरीज इतनी लंबी मुझसे नहीं होगी. समथिंग लाइक दैट. एंड देन वी केप्ट परस्यूइंग, वी केप्ट सेइंग सर प्लीज बनाइए बनाइए. तो एक वक्त आया जब उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, मिलते हैं उदय शंकर जी से. एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड. But what a beautiful journey it's been for me. I've learned so much. Of course, learning the craft of filmmaking from him, you know, how he approaches storytelling, the characters. But most importantly, it's the person that he is. He is such an amazing human being. So many times, yeah, you know, I have also goofed up and I said, had the, audacity to tell him, sir, ye nahi work kar raha, and he would take it. And then tell me why I am wrong also. So really, it's been such a wonderful, journey knowing him both as a person and as a filmmaker. ब्यूटीफुल. थैंक यू राजू सर. मेरा एक सवाल अविनाश सर आपसे और भी है. मैंने जब से टीजर देखा है और अब तो ट्रेलर भी देख लिया, तो दिस क्वेश्चन इज स्टक इन माय हेड. क्योंकि हमने अरशद सर को यूजुअली ऐसे जगह देखा है ना, लाइक एटलीस्ट हिरानी वर्स में तो वो टपोरी ही रहे हैं. हाउ डिड यू कम अबाउट कास्टिंग ऑफ दीज टू फॉर प्रीतम एंड पेड्रो? शेयर दैट स्टोरी इफ यू कैन. अरशद सर मेरे ख्याल से लिखते वक्त ही राजू सर के दिमाग में थे कि ये रोल अरशद सर प्ले करने वाले हैं. और जब प्रीतम की कास्टिंग शुरू हुई, मैं वीर से पहली बार ऑफिस में मिला था. That time he was working on his own script. He was writing for himself to direct or act. I'm not sure about that. But while that was happening, he was simultaneously working on a play, in a play, acting. मेरे ख्याल से फिरोज सर का प्ले था और he called us to watch that play. प्ले देखा. प्ले में एक 15 मिनट का उसका मोनोलॉग था, अंग्रेजी में. And or the way he was holding the stage, and resonating with the audience, I really found that very amusing. And और मैं और मेरी एसोसिएट ऋतुजा, we were there and we thought कि यार why don't we consider वीर for this character, क्योंकि एक बहुत एक नयापन चाहिए था कैरेक्टर में, जो मुझे लगा कि वीर में था. एंड हम मतलब मुझे और किसी को पता नहीं था. he was reading the drafts of the screenplays and he was preparing for the character. he was बहुत अलग अलग सीन्स के लिए वो ऑडिशन कर रहा था अपने से, खुद से. और वो वैसा होता है ना कि एक योग बन जाता है कभी, कि ये मेरी भी इच्छा थी और मेरे ख्याल से राजू सर की कितनी थी इच्छा ये मुझे पता नहीं है. हैड यू थॉट ऑफ इट पहले जब मैंने उनको बोला, मैंने कि यार वी आर थिंकिंग ऑफ वी टू कास्ट इन. तो या सो वी स्टार्टेड ऑन दैट नोट. और बहुत ही अर्नेस्ट, बहुत ही हार्ड वर्किंग. मुझे लगता है कि इतना शार्प एक्टर है वो, ऑलवेज ओपन, और बहुत ही इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही सीरियसली बखूबी से वो लेता है, समझता है और अपनी पूरी जान डालता है. एंड जहाँ से उसने शुरू किया और शो के बाद जहाँ पे लाइक आई एम वेरी सरप्राइज्ड, very surprised. I'm very happy for him. Yeah. They say na the apple doesn't fall far from the tree, right? So it's pretty evident right here. All the very best to the entire team. It looks wonderful and we can't wait. We're very excited, right, for July, for the show to come out. सर ये पिक्चर देखते ही सबसे पहले what does come to your head, in your mind? I think there's a lot of emotion that comes in your mind. Yeah, I mean, at that time, one never thought that we will be here. After so many years, के we'll be acting together. ये कभी ये ख्याल दिमाग में नहीं आता था. एक चीज़ मैंने नोटिस की थी इस वक्त भी. I think Raju will back me up on that. कि we could see that कि Veer is going to be an actor. वो पता चलता था क्योंकि जब तक उसको पैसे नहीं मिले उसने शॉट नहीं दिया.
जब तक आइसक्रीम नहीं खाया, थोड़े पैसे नहीं किया उसने काम। सर मेरे को पैसे इस बार भी नहीं मिले, इस बार भी नहीं मिले थे। आई मीन हिरानी वर्स में क्या हो रहा है, टपोरी से सीधा पुलिस वाले पे आ गए हो। Like, how is this journey with Hirani sir all this while from 2003? Please. Oh my God, it's a beautiful, beautiful journey. And I am blessed to be, I think all actors who get a chance to work with Raju are blessed, really. And I have been fortunate to do that twice, and this is the third time. And I think, I know, Raju has a little faith in me as an actor. He gives me various things to do. And I like it, I enjoy it. I'm waiting for some more to come. इस बारी जब इस फिल्म की बातें हो रही थी, I saw something, कुछ आप लोगों ने साथ में बैठकर जो बातें की हैं, we have a small AV of that as well. How he offered me this, Yes, this this particular one. Oh my God, ये तो बड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं, हल्का सा confusing था, but you know अभी वो क्या कहते हैं, इंस्टा का वक्त है ना, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं यार ये, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, तो just see you get an idea how Raju asked me to do this. Are you excited? Yes. You written all over it. That's so beautiful. है. आप लोगों को लग रहा होगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है. तो सर इस शो में, इस वेब सीरीज में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे ये तो हमने देख लिया। दो जब आपने शूट किया है, रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन टू यू वीर, which is more difficult to work with, Rajkumari Hirani as a filmmaker or as a father? You mean as a producer? The show has been directed by Avinash. As a Filmmaker. Definitely as a filmmaker, he's harder to work with because as a father, I think he has to love me, but as a filmmaker, there's no such obligation. What do you think? आपने भी देखा तो है इनको सेट पे। I think बड़ा there's this beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है। तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो वीर थोड़ा हैबिट ऑफ स्टैंडिंग था, कभी भी वैसे ही खड़ा था। तो ये हैबिट ऑफ स्टैंडिंग लेता है, थोड़ा सा ड्रूप करके खड़े था। एंड राजू वुड कम वेरी पोलाइट से, बेटा सीधे खड़े रहो बेटा। एंड वीर वुड गो, बट डैड आई एम स्टैंडिंग, दिस इज हाउ आई स्टैंड। फिर मैं आया, मैंने बोला वीर सीधे खड़े रहे, यस सर। ये होता है, बाप की कोई इज्जत नहीं होती है, चाहे आपका बाप राजू हिरानी क्यों। I think it was हमारे लिए तो I think Avinash was always there. He's one of the most, how would I say, accommodating directors I worked with. Gave us the freedom and to do how we wanted to do. Gave us that opportunity कि यार तुम ऐसा करना चाहते हो, ये करना चाहते हो. Then there was Raju also looking over it. So I think we were in very, very, very good hands. Very good. As far as if I talk about Veer, I think he's got a bright future ahead of him. Many reasons. I think मेरे हिसाब से for anybody in this profession to be where you are, actor, director and whatever, you have to be a good human being, and that's very important in this profession especially. Very well said. And Veer is a very nice kid. He's a wonderful boy. He's got a bright future. He's one of those people that as a director I want to work with him. I really want to, because I know it'll be a stressful journey. You know, so that's a very good thing. बाकी कितने बिगड़े हुए लोग हैं मैं जानता हूँ उन लोगों को। सर हमने ट्रेलर में देखा है शो के कि आप दोनों दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, राइट? और साथ में आकर काम कर रहे हैं, जेनजी और मिलेनियल साथ में आ रहे हैं। जितने आपके हमने, मैं भी आज मिला पहली बार हूँ, बाय द वे गुड टू मीट यू। तो मैं बेइज्जत करोगे मुझे? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जितना हमने देखा है, यू वेरी फन लविंग, मस्ती टांग खिंचाई वाला। वाज ही अ बुली ऑन सेट फॉर यू? I think so. The only time I would probably feel bullied is when you would kill it in one take and I would take 10 takes. I would feel a little bullied. No. ये ना this is the problem. He would do it right, but वो एक एक्टर का होता है ना, मैं शायद इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, और मैं अपनी एक्टिंग पे उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मुझे पता है मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता। बहुत साल हो गए, इससे अच्छा नहीं होगा मुझसे। No, but you know, I have to say, this man on set like has been so generous to me. You know, I'll just share a small anecdote of our first day on set. When I came on set for the first day, Arshad sir was rehearsing some lines in front of the camera. Avinash sir panicked. He's like, Arshad sir, ये आपकी position नहीं है, और actually ये आपके lines भी नहीं है. You're saying Veer's lines. And Arshad sir is like, हाँ मैं वीर को ही दिखा रहा हूँ how to say them. And this is sort of the ethos he carried throughout. He improvised more for me than for his own character. I have to. Boss, इसके बाप के साथ काम करना है मुझे यार।
I thought there was some love here also. So. No, he only shows love too when he works with Sanjay Dutt sir. मतलब ईरानी वर्स में तब से लेकर आज तक, आई एम श्योर आपने ईरानी वर्स के अगले काम में, अगली कहानी में काम किया, संजय सर को तो मिस किया होगा. कहाँ है वो इसमें भी यार, क्यों मिस करेंगे यार? बता दिया करो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं. ये बात बतानी नहीं थी. वो बंद नहीं होता. ये, कट कर देना इन्हों, हटा देना. प्रेस वाले काटते थोड़ी जोड़ते हैं. नहीं, पर इसमें पता तो चल गया है, बट आई डोंट नो वेदर वी आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट मोर और नॉट. नहीं, नो, वी आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अलग जनरेशन जेनजी वाले लोग बैठे हुए हैं? कैन यू सी हैंड्स? देयर आर सम पीपल देयर. 3 ही लोग हैं यार. आप लोग बाहर चले जाइए. जेनजीज और मिलेनियल, ये 2 ऐसी जनरेशन है जब साथ में आती है ना तो डिफरेंसेस बहुत क्रिएट होते हैं, लेकिन ह्यूमर और फन भी वहीं से क्रिएट होता है. सो मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे की जनरेशन को कितना जानते हैं. आजकल एक तो जेनजीज, आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ वर्ड्स. अर्शद सर, अगर आपको इनका मतलब पता है तो, डू यू नो व्हाट डज, मुझे पता है, मुझे इसी काम के लिए बुलाया गया था. बोलो व्हाट डज डिलुलू मीन? मैं एक उल्लू को जानता हूँ, डिलुलू को नहीं जानता. So you've not heard the term Delulu is the only Solulu? What? Delulu is the only Solulu. So delusion is the only solution. मुझको ये भी नहीं समझ में आ रहा. अच्छा, Patient. व्हाट इज रिज? This is what, like something like a fizz? No. This, so you've got a lot of riz today, so you're rizzing the entire audience. Okay, so this is what? Charisma. Charisma. वो है. जो आप में है ऑलरेडी, इसलिए पता करने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज ड्रिप, अर्शद सर? Somebody in a hospital? Drip is so drip is like, I'll give you a sentence to try and guess. Your drip is damn good today. Clothes? That's right. Yeah. I'm getting there. एक काम कर, तू ये बता मुझे, ऊंट के मुंह में जीरा. So Unt is on a diet. Correct, no? नहीं. मीन्स टू लिटिल. ऊंट के मुंह में जीरा. Or like we call it like, so it's like it's a starter pack. स्टार्टर पैक. Back. That's what we say. for- अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी. चलो बस ठीक है यार. I realize जो मुझे पता है वो तुझे नहीं पता, जो तुझे पता है मुझे नहीं पता है. अच्छा, मुझे एक मुहावरा अगर बता दो, इफ यू नो दिस. अपने मुंह मियां मिट्ठू. Sounds a bit wrong. ये ऐसा नहीं. अपने मुंह मियां मिट्टू. क्या है इसका मीनिंग? खुद की तारीफ करना. Oh, like self glazing. We call it self glazing. Self glazing. Self glazing. Self raising level 100. Glazing. ये तो मैथ वाथ कहाँ से गया, तो पढ़ाई लिखाई हो गया. चलो ठीक है. हर कहावत के अपने अलग वर्जन बना रखे हैं जेनजीज ने. अच्छा, इस ट्रेलर में शो के फाइनली 2 इतने महारथी एक साथ आकर चीजें सॉल्व कर रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, तो समस्या भी इतनी बड़ी होगी ना. वो समस्या जिस शख्स ने क्रिएट की है वो हिरानी वर्स में पहला कदम रखने जा रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, और आते ही सीधे नेगेटिव रोल में घुस गए, एकदम एंटी हीरो की तरफ जा चुके हैं. आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं. सो लेट्स हियर इट फॉर वेरी ओन द गुड मैन टर्न्ड मार्टिन. Why not? And जैसे सब लोग कह ही रहे हैं यहाँ पे कि हिरानी वर्स का अगर आप हिस्सा बनने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसमें अगर एक पासिंग शॉट भी मिल जाए या एक सीन भी मिल जाए वही बहुत है. So true. Yeah, I'm really excited to be a part of this show, and also कि ऐसे किरदार like you also said it कि the good man turned almost a bad guy, anti-hero जो आपने कहा. I was sick of playing वो गांव का गरीब boy next door. मैंने कहा कि कुछ अलग करके देखते हैं अभी, तो फाइनली सर ने मौका दिया एंड या सो हियर आई एम. हाँ, मतलब वैसे भी सर के सारे विलन्स, हर फिल्म के विलन्स, हर कहानी के विलन्स और इस सीरीज के भी विलन के साथ खास बात यही होती है कि आपके दिल में जगह कर जाते हैं. वो वी रिमेंबर ईच एंड एवरी एंटी हीरो. Somehow don't hate them towards the end. Somehow Yeah. it happens. तो क्या आपके साथ भी यही होने वाला है? बिल्कुल. हिरानी वर्स के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका. वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं. वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं, जो क्लीशे होता है,
there is always a purpose with all the characters. There is a subtext with all the characters. तो वैसे ही मार्टिन के साथ भी है. जो चीज़ें नहीं कहनी है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे. बोल दे कोई नहीं देखने वाला है. मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग देखें मार्टिन को, हमारे शो को. And yeah, but there is a lot of meaning in the show. And because it's such a relevant topic, cybercrime, I think हम सब कहीं ना कहीं directly indirectly उसका शिकार बन चुके हैं. Correct. तो entertaining है show. We are talking about something which is very very relevant, but you'll also see the human side to a character like Martin. So yeah, really excited for that. I think the person, what I feel, I mean, I may be wrong, but what I see in Raju's stories are that it's usually जो हालात होते हैं ना वो विलन होते हैं, जो situations है ना तो वो विलन होते हैं, लोग अक्सर नहीं होते. Because अगर आप इसमें भी देखोगे तो you'll realize that जिस हालात से ये लोग गुजर रहे हैं ना वो हालात ने इनको ऐसा बनाया है, वो है नहीं वैसे. So I think that's a very nice way of looking at things. Very true. Very true. For the Martin, your character, I really want to ask this question for you. Like, what is that biggest misconception people will have about Martin after watching the trailer of the series? जैसे मैंने अभी कहा, उनको लगेगा कि he is like any other antagonist or any other anti-hero, but there is a reason why he is what he is. And text है, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं. There is a reason, मतलब there is a purpose. And last में hopefully by the time you are done watching all the entire show, थोड़ी बहुत empathy मेरे किरदार को भी मिलेगी hopefully. So yeah, fingers crossed. Sir, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? Any it's a question to all three of you. ये जो hacking वाला, cyber crime वाला पूरा इधर मेरे साथ 3-4 बार हुआ है. सच में? जी, मेरा Instagram 2 बार हैक हुआ है, मेरा Facebook 1 आध बार हैक हुआ है, मेरी वाइफ के अकाउंट से पैसे 2 बार जा चुके हैं. मैंने तो एक ही बार किया था. And it's happened. और मुझे याद है अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके फादर के साथ ऐसा हुआ. एंड दैट वाज द टाइम आई गॉट इन टच विद अमित सर. एंड अभी आप लोगों ने एक झलक तो देख ली है कि वो किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं. सो ही हेल्प्ड अस आउट विद दैट. तो आसपास वालों के साथ तो भाई मेरे साथ भी हुआ है. तो या आई मीन ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. करेक्ट. बिकॉज ये बातें लोगों तक पहुंचे एंड देन वी कैन बी अवेयर ऑफ सच अ थिंग. आप दोनों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरा ईमेल में हुआ था एक बार इशू. एंड बट यस देयर इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज इनटू दिस. एंड सो आई हैड स्पोकन टू हिम. बट रियली दिस इज सो स्कैरी यार. एंड आज की तारीख में ये बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गया है. टुडे यू नो था कि आई कैन ओनली ट्रस्ट माई आईज. आई कांट ट्रस्ट माई आईज ऑल्सो नाउ. इट्स सो डिफिकल्ट. एंड आई काश कुछ ऐसा I think there are people coming out with apps and ways and means to figure out when it's AI and generated, not generated, fake. So I think वो clarity जितनी जल्दी आ जाए ना, वो information जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है. Because I think the bad guys are getting smarter and smarter. So well guys said. really need to get way smarter. वेरी वेल सर. हम सबको ज़रूरत है इस चीज़ों के बारे में अवेयर रहने की, जानने की, समझने की. और ये शो, ये वेब सीरीज वही काम कर रही है, हम लोगों के जीवन में अवेयरनेस ला रही है, सो दैट वी कैन बी अवेयर अबाउट सच स्कैम्स एंड नॉट टू fall as a victim for this. So please give a big round of applause and gentlemen for Preetham, Pedro and Martin, Arshad Varsi, Veer Hirani and Vikrant Masi. Thank you very much. How does it feel, ma'am, to be the part of Hiraniverse all over again? Oh, I am so excited. मतलब दोबारा जब फोन आता है तो लगता है हाय लाइफ में कुछ सही किया है. But honestly मेरा थोड़ा selfish reason था to say yes for this series. और वो selfish reason ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने राजू सर को invite किया था. I was like, sir, if you are in town, please come. तो कहते यार मोना मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी गिफ्ट ड्यू है और मैं तुम्हें ये दूंगा शादी में, ये तुम्हारी गिफ्ट है. आई वाज लाइक ओके. पर उसके बाद हम मिले नहीं, फिर बात नहीं हुई. फिर सीरीज़ के लिए कॉल आया तो आई थॉट अब मैं सीरीज़ कर रही हूँ, शायद वो गिफ्ट मुझे मिल जाएगी. लॉन्च हो रहा है और वो गिफ्ट अभी तक नहीं घर आई है ऑनेस्टली. गिफ्ट? या गिफ्ट. आई वाज सपोज टू गेट अ वैक्यूम क्लीनर. ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. या तो 3 Idiots के टाइम जो वैक्यूम क्लीनर, मतलब वो वाला नहीं जो यूज़ हुआ था, ब्रांड न्यू वैक्यूम क्लीनर वाज प्रॉमिस्ड. लेकिन वो मिला नहीं बिकॉज नाउ वीर इज सेलिंग द सेम वैक्यूम क्लीनर इन दिस सीरीज. But honestly I feel very very lucky and fortunate to be a part of Raju sir's universe again. हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिले. So here we are celebrating Preetham and Pedro. And we're excited to see you again. हमने टीजर में ये भी दिखा, मोना एंड गाना. Yes.
Are you singing in this? जब सर ने मुझे बताया कि मुझे गाना गाना है, एंड आवर डायरेक्टर अविनाश जी, हम उनको पता है मैंने कितने टेक्स लिए वाइल शूटिंग दैट सॉन्ग. इट्स नॉट ईजी टू सिंग, बट मैंने गाना गाया है. Wow. नाउ आई कैन एक्चुअली कॉन्फिडेंटली से कि मैं प्रोफेशनल सिंगर बन चुकी हूँ.